पहले तो मैं दुख प्रकट करना चाहता हूँ रियासी जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ श्रद्धालुओं की बस के ऊपर, और उन्होंने छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शा। ये बहुत दुखद है और हमारी सरकार को, केंद्र सरकार को बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना ही चाहिए। इसका ये अर्थ नहीं है कि उग्रवादियों को मार दिया जाए, जिन्होंने आतंकी हमला किया है उनको मार करके बड़ा ज़्यादा हमारा फ़ायदा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो तो मरने के लिए आए हुए। हमारा फ़ायदा होगा जब जो आतंक की फैक्ट्री है उसको बंद करवाया जा सके। तो वो पाकिस्तान है और पीओके खास करके वो क्षेत्र है जहाँ से ये आतंकवादी भारत की ओर आते हैं। तो केंद्र सरकार को बड़ी जल्दी बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में पूर्णतया शांति आए तो आतंकवाद की जो फैक्ट्री है पाकिस्तान, उसके ऊपर अंकुश जड़ मूल से लगाना पड़ेगा। वरना ये जो हर दूसरे तीसरे महीने कोई ना कोई कायराना हरकत कर जाते हैं आतंकवादी बाहर से आकर के, और हमारे देश के जो अपोजिशन पार्टियों के गिद्धों की तरह बैठे हुए होते हैं, अब्दुल्ला साहब की तरह के, जो बोलते हैं आतंकवाद फिर से शुरू हो गया, आतंकवाद का दौर, और कई नेता जिन्हों लोगों ने जम्मू कश्मीर की धारा 370 के ऊपर देश का जो साथ देना चाहिए था वो नहीं दिया। चुनावों में भी देश के विरुद्ध जनता चाहती थी कि 370 हटे, कांग्रेस अपने आप चाहती थी कि 370 हट जाए। जब पिछली गवर्नमेंट में मोदी सरकार ने ये हटाई है तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए था, लेकिन राजनीति करते हुए जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने वाले ये जो राजनीतिक दल हैं अपोजिशन वाले, ये भी दोषी हैं। इनकी तो अपनी नैतिकता पता नहीं क्या है, लेकिन केंद्र सरकार को बहुत स्ट्रिक्ट सोचना पड़ेगा इसके बारे में, और ख़ास करके जो आतंकवाद की फैक्ट्री है उसके ऊपर कैसे अंकुश लगे। दूसरा, हिमाचल की खेल नीति के बारे में था। अभी मैंने पिछले दिनों देखा कि मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया कि हम 5 करोड़ देंगे, 3 करोड़ देंगे। मेरा ये मानना है कि हम लोग देंगे किनको? कौन से प्लेयर हैं जो हम लोग हिमाचल में तैयार कर रहे हैं इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए? हम अपने प्लेयर्स को कौन सी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं दे पा रहे हैं? साथ ही साथ ग्राउंड लेवल के ऊपर हम बच्चों को कैसे मोटिवेट कर रहे हैं कि वो खेलों में आएँ और अपना करियर बनाएं? सरकार को ग्राउंड लेवल से शुरू करना पड़ेगा। ये 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ रख दो, जीतेगा 1 या 2 बंदे, बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी समाज के पास तो है ऑप्शन कोई नहीं, क्योंकि आप लोग ट्रेनिंग तो अच्छी दे नहीं रहे उनको। आप ग्राउंड लेवल पे उनको सुविधाएं प्राप्त नहीं करवा रहे हैं। जब बच्चों को यही मोटिवेशन नहीं मिलेगी कि ग्राउंड में जाकर के हम लोगों को फ़ायदा होने वाला है, करियर बनेगा, साथ ही साथ वहाँ पे रोजगार का सृजन भी हो सकता है, तब तक बच्चे क्यों ग्राउंड में जाएंगे? ठीक है ना। और गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो इनाम की राशि है 5 नहीं 2 या 3 करोड़ रखो, लेकिन वो जो 2 करोड़ बच जाते हैं उससे उन बच्चों के लिए रेगुलर पूरा वर्ष ट्रेनिंग दिलवाई जाए, ताकि वो बच्चे उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पाएँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इसके साथ साथ जो हमारे प्लेयर्स, जो हमारे राज्य के प्लेयर, हिमाचल के प्लेयर राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन अच्छा करते हैं, उन बच्चों को भी आप रेगुलर इनकम दें, और उन बच्चों की सेवाएं, जिस गांव से वो आते हैं, जिस क्षेत्र से आते हैं, वहाँ पे स्टेडियम बना करके उन्हीं की खेल से संबंधित, तो वहाँ पे वो आने साथ वाले बच्चों को ट्रेनिंग भी दें, साथ साथ वो अपनी प्रैक्टिस भी कर पाएँ। इसके साथ साथ जो बच्चे खेलों की तरफ आएँ, रुझान दिखाएं, जो ग्राउंड में रेगुलर आएँ, सवेरे 4 से 8 बजे तक, शाम को 4 से 8 बजे तक, ऐसा टाइम टेबल हो जाए, 8 घंटे प्रैक्टिस करने का दम रखते हों, उन बच्चों को रेगुलर रोज खाने के लिए कम से कम 100 रुपया डाइट का मिलना चाहिए। मतलब हर बच्चा जो प्रैक्टिस के लिए आए उसको 3000 रुपया उसी के अकाउंट में जाना चाहिए, और उसकी डाइट प्लान क्या है वो भी उसको बता देना चाहिए कि बेटे ये चीज़ें तुमने पूरे दिन में खानी है। तीसरा आ गया नीट का एग्ज़ाम। नीट के एग्ज़ाम के ऊपर बड़े प्रश्न चिन्ह लग रहे थे, तो मुझे दुख होता है भारत में खास करके ऐसे लोगों को देख करके जिनको लगता है कि बच्चे 100% नंबर नहीं ले सकते। अरे भाई साहब, हिमाचल में अध्यापक नहीं हैं, और ज़्यादातर सरकारी स्कूल थ्रू आउट इंडिया जो गवर्नमेंट्स हैं वो सरकारी स्कूलों में अध्यापक नहीं है, सुविधाएं नहीं देती हैं। उनको लगता है कि ये वोट बैंक वाले होते हैं, इन लोगों को हमने सिर्फ वोट के लिए रखना है। लेकिन कुछ एक ऐसे बच्चे होते हैं जो जन्म से ही क्लियर होते हैं, उनको पता होता है कि मुझे क्या करना है। वो लोग बहुत मेहनत करते हैं। आपको पता है सबसे बड़ी प्रेपरेशन क्या होती है? रिवीजन।
और जो सेल्फ मोटिवेटेड बच्चे होते हैं, इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन और रिविजन्स करते हैं, 100% नंबर तो कोई बड़ी बात है ही नहीं आज के टाइम में। इतनी मेहनती है आज की जनरेशन, दिक्कत है उनको रास्ता दिखाने की। और हमारे यहाँ हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ हमारे बच्चों के लिए ना तो खेलों में कोई ऐसा ऑप्शन है, ना पढ़ाई में कोई बड़ा ज़्यादा उनको टीचिंग की हेल्प मिल पाती है। उसके बावजूद हिमाचल के भी कई बच्चों ने नीट बड़े अच्छे नंबरों से, अच्छी पोजीशंस से नीट क्लियर किया है, वो बधाई के पात्र हैं। तो ये डाउट करना कि जी 70 बच्चों ने 78 बच्चों ने 100% नंबर ले लिए तो ये हो सकता है ये फिक्सिंग हो या पेपर लीक हुआ, तो ये गलत बात है। इतना बड़ा एग्ज़ाम होता है, उसके ऊपर अगर बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं तो हमें प्राउड फील करना चाहिए और देखना चाहिए सरकारों को भी कि इतना स्टैंडर्ड ऊंचा हो रहा है। जो ग्रामीण स्तर के बच्चे हैं, जो साधारण परिवारों के बच्चे हैं, जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको अगर अध्यापक नहीं मिलेंगे तो वो इस लेवल के टेस्ट कैसे क्लियर कर पाएंगे। और साधारण जनता को भी ध्यान देना पड़ेगा, जिन प्रतिनिधियों को चुना है उनसे पूछना ही पड़ेगा कि भाई साहब हमारे बच्चों के लिए आप क्या कर रहे हैं। इन शब्दों के साथ आप लोगों का बड़ा प्यार मिल रहा है। चुनाव के बाद लोगों के बड़े सजेशंस आते हैं, बोलते हैं आप ये चुनाव लड़ो या वो लड़ो। देखिए भाई साहब, मैं जीत या हार के मकसद से चुनाव नहीं लड़ा मैंने, और ना ही मेरी कोई बड़ी ज़्यादा इच्छा रही कि मैं चुनाव जीत जाऊं तभी चुनाव लड़ूंगा। मेरा मकसद था मुद्दों के ऊपर। मुझे लगता था स्वां बचना चाहिए और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे क्षेत्र का, मैंने इसलिए चुनाव लड़ा। मुझे लगता है कि हमारे स्कूलों में टीचर नहीं है तो ये मुद्दा होना चाहिए चुनावों का, मैंने इसलिए चुनाव लड़ा। मुझे लगता है कि खेलों से संबंधित हमारे यहाँ सुविधाएं नगण्य हैं, हमारे बच्चों को खेलों की सुविधाएं मिलनी ही चाहिए, मैं इसलिए चुनाव में आया। मुझे अच्छा लगा अगर हमारे जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे सारी सुविधाएं हों, डॉक्टर हो, स्टाफ हो, लोगों को अच्छी हेल्थ सुविधाएं मिल जाए, एजुकेशन अच्छी मिल जाए। और लोगों को क्या चाहिए, मुझे इस कारण चुनाव में आया था। जीत या हार का मेरा सिर्फ ऐसा कोई मकसद नहीं था, आगे भी ऐसा कोई मकसद नहीं रहेगा कि मैं ही जीतूं। योग्य व्यक्ति को हमेशा समाज चुनता है और समाज बहुत ज़्यादा जागरूक और समझदार है। आप सबका धन्यवाद। ऐसे मैं रेगुलर अपनी वीडियोस डालूंगा। आप लोगों से प्रार्थना है आप कमेंट जरूर करिएगा, अपने व्यूज़ जरूर प्रकट करिएगा, क्योंकि डिस्कशन होगा तो कुछ ना कुछ रिजल्ट्स आएंगे ही आएंगे, कुछ ना कुछ फ्रूटफुल निकलेगा ही निकलेगा। जय हिंद, जय भारत।